তুমি তুমি আমার তোমার ছাড়ার জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো আমার পরানো তুমি তাই গো আমার পরানো। 2026-এর বঙ্গভোটের উত্তাপ ছড়াতে এবার উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরে ভোট প্রচারে এলেন দেশের সর্বকনিষ্ঠা বিধায়িকা তথা প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। বিহারের অলিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের এই বিজেপি বিধায়িকা গত 3 দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন। সোমবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অশোকনগরের বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার সুময় হীরার সমর্থনে এক জনসভায় যোগ দিয়ে তিনি রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। অশোকনগরের সভা থেকে মৈথিলী ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নারী নিরাপত্তা এবং রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলার মাটি রবীন্দ্রনাথের পবিত্র ভূমি, কিন্তু বর্তমানে এখানে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। জনসভা থেকে সরাসরি তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়ে মৈথিলী দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানানোর একটি গভীর চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তকে রুখতে হলে এবং বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে সাধারণ মানুষকে একজোট হতে হবে। তার মতে, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে গেলে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় আনা একান্ত প্রয়োজন। গত 3 দিনের প্রচার অভিযানে মানুষের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় আপ্লুত মৈথিলী। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, বাংলার মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া বলে দিচ্ছে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আসছেই। এই দিনের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মৈথিলী ঠাকুরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার সুময় হীরা, বারাসাত সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি রাজীব পোদ্দার, বিজেপি নেতা চিত্ত বিশ্বাস ও বাপি মিস্ত্রি, রিঙ্কি সুর, পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী প্রমুখ। সঙ্গীতের সুর ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে মৈথিলীর এই ঝাঁঝালো বক্তব্য স্থানীয় ভোটারদের মনে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। लड़के और लोगों के आशीर्वाद से जीत करके मैं पार्टी के प्रचार के लिए और हमारे बंगाल चुनाव के लिए आई हूँ, बंगाल के लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। सभी का प्यार, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला और मुझे पूरा विश्वास है सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं सभी बहुत मजबूती से और सभी बड़े प्यार से इस चुनाव को पूरा करेंगे और विजय हासिल करेंगे। कैसा माहौल देखा इधर बंगाल का? बहुत सुंदर, लोगों में बहुत प्यार देखा मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं अभी तक, आज मेरा तीसरा दिन है चुनाव प्रचार को लेकर के, और जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे लोग का बहुत स्नेह मिलता है। इधर 15 साल से गवर्नमेंट चल रहा है ममता बनर्जी का, वो बोल रहा है ढेर सारे काम किया। आप क्या सोचता है, इसके बाद भी कमल खिलेगी इधर? यहाँ पर बात है बंगाल के अस्तित्व की, बंगाल की संस्कृति की, जो कि अब धीरे धीरे धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये जानती हूँ कि बंगाल की संस्कृति सबसे प्यारी और सबसे मिठास भरी है। और बचपन से ही हम लोग रविंद्र संगीत, नजरुल गीत, ये सब सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे लोगों का बहुत प्यार, आशीर्वाद यहाँ पे भी मिला है जब मैं उनकी भाषा में गीत सुना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में दीदी के प्रभाव में, ममता दीदी के प्रभाव में बंगाल अपना अस्तित्व बदल जाए। और जो हम लोग घुसपैठियों की बात करते हैं, मैं तो हमेशा फ़ोन पे ही सुनती थी, सोशल मीडिया पे ही सुनती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई और अपने खुद को मैंने महसूस भी किया, जब मैं उस इलाके से गुजरती हूँ तो कैसा असहज महसूस होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बंगाल अपना अस्तित्व न कभी विसारे और हमेशा बंगाल की धरती में जो वो पवित्रता है वो बनी रहे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग एक साथ होकर के अपनी खुद की सुरक्षा के लिए वोट करें और प्रधानमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में रहते हुए विकसित बंगाल से गुजरते हुए विकसित भारत के सपने को पूरा करें। इधर हाँ, मैं कल
एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी जहाँ के कैंडिडेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिनकी पुत्री के साथ बहुत गलत हुआ और प्रशासन ने ऐसा उल्टा पुल्टा जवाब देके मामले को ठंडा करने की कोशिश की। लेकिन वही महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो आप सभी को चुनना पड़ेगा कि आपको कैसी सरकार चले जो कि नारी विरोध या फिर नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। একটা সময় এরা বিশিষ্ট সমাজসেবী